हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। लास्ट के वीडियो में हमने फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बरी इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा था। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो, बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी एंड ईच लाइन, और जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। पहले बताओ प्रोकैरियोट क्या होता है। प्रोकैरियोट ऐसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस तो होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं। राइबोसोम जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम बहुत ही छोटे होते हैं और प्रोकैरियोट के केस में वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके ही पास में एसोसिएटेड होते हैं, मतलब उसी के पास होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे, तो कम स्पेस की वजह से उन्हें पास में रहना पड़ता है। 50 nm बाई 20 nm इन साइज, मतलब 50 nm टॉल होता है और 20 nm विड होता है, मतलब ओवल शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब nm का मतलब क्या है। nm जो है साइज मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है, जैसे मीटर होता है तो 1 मीटर में क्या होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। और अगर हम बोले 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो तुम बोलोगे 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। राइबोसोम आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट 50s एंड 30s यूनिट। जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट का बना होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में वो 50s और 30s से मिलकर बना होता है, और जब इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो वो 70s बनता है। अब तुम कहोगे 50s और 30s मिलके तो 80 बनाना चाहिए, लेकिन जैसे फिजिक्स में तुम पढ़ते होगे वेक्टर एडिशन, उसी तरह से यहाँ पे भी एडिशन होता है। 50s और 30s मिलके 70s बनाते हैं, 80s नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो कि कोई चीज़ है, ठीक है, वो 50 kg का है और दूसरा है 30 kg का। अगर अलग अलग फेंकेंगे तो अलग अलग तरह से वो डूबेगा, लेकिन अगर साथ में जोड़ के फेंकेंगे तो अलग स्पीड से डूबेगा, उसी तरह से। ठीक है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब वो ऐसा जगह होता है सेल का, चाहे प्रोकैरियोट्स चाहे यूकैरियोट्स, जहाँ पे ढेर सारा प्रोटीन बनता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। अब तुम mRNA को समझो कि एक रेसिपी का बुक है। ठीक है, तो जब ढेर सारे राइबोसोम सेम रेसिपी बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, अटैच हो जाएंगे उससे, मतलब बेसिकली उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक ही तरह के प्रोटीन्स बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटीन्स ज़्यादा बनेंगे, आसानी से बनेंगे, कम टाइम लगेगा। तो वही चीज़ है कि कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं एक सिंगल mRNA, यानी एक सिंगल रेसिपी बुक को पढ़ते हैं, चेन बनाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो होता है वो ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट का मतलब होता है जो mRNA होता है उसमें जो भी कोड लिखा होता है उसको पढ़ता है और उस कोड के हिसाब से प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो इंक्लूजन बॉडीज़ स्टोरेज के लिए चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। यूकैरियोट्स में आप समझोगे कि वैक्यूल होता है, मतलब स्पेसिफिक प्लेस होता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ रखा जाएगा, लेकिन इंक्लूजन बॉडीज़ में केवल खाना रखा जाता है जो कि साइटोप्लाज्म में, मतलब ये सेल है और साइटोप्लाज्म में कहीं यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी होगा, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता। मान लो टेबल है, टेबल पे आपका अमरूद रख दिए हैं, कुछ भी रख दिए ना, सील पैक में नहीं रखे हैं। बेसिकली ये है कि नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है, क्या हो गया, बेसिकली ये मिनरल है। साइनोफाइक्सिन ग्रैन्यूल्स, ये नाइट्रोजन स्टोर का एक तरीका है। ग्लाइकोजन यानी कि खाना स्टोर होता है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक। गैस वैक्यूल्स एक तरह के वैक्यूल्स ही होते हैं जो कि ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते और वैक्यूल जैसे सिमिलर नहीं होते हैं। सो या दैट इज़ इट। नीट के इम्पॉर्टेंट लाइंस, ये नीट के इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं।